हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे साइंस की वर्कशीट नंबर 21 जो है द फंडामेंटल ऑफ लाइफ के ऊपर न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। जिज्ञासा ने एक स्लाइड बनाई ऑनियन पील की और चिक सेल की। तो उसने देखा कि माइक्रोस्कोप से कि ऑनियन पील के स्ट्रक्चर ऐसी दिख रही थी, यानी कि रेक्टेंगुलर शेप में, और चिक सेल जो है वो ओवल शेप में दिख रहे थे। तब जिज्ञासा ने ज्ञान से पूछा कि तुम्हें ये जो डार्क स्पॉट्स दिख रहे हैं ये स्लाइड में, ये क्या हैं और इनका क्या फंक्शन है। तब ज्ञान बोलता है कि ये जो है न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनका मेन काम है ट्रांसफ़र ऑफ मेटेरियल इन आउट ऑफ द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस में चीज़ों को अंदर बाहर करने का काम ये पोर्ट्स करते हैं। न्यूक्लियस को ब्रेन या कंट्रोल ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल करता है सेल की सारी एक्टिविटीज़ को, और कमांड डायरेक्ट भी करता है, कमांड भी देता है कि सेल को क्या काम करना है। न्यूक्लियस के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे सेल डिवीज़न, सेल को डिवाइड करना, सेल ग्रोथ, सेल को बढ़ाना, प्रोटीन एंड एंजाइम सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन बनाना और एंजाइम बनाना, स्टोरेज ऑफ डीएनए एंड आरएनए, यानी डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है जिसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसको स्टोर करके रखता है न्यूक्लियस, और राइबोसोम भी बनाता है। तब जिज्ञासा बोलती है, ज्ञान क्या तुम जानते हो क्रोमोसोम क्या होता है और इनका सेल के अंदर क्या फंक्शन है? तब ज्ञान बोलता है कि जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है, यानी कि जब धागे बनावट होती है, जो गुथी होती है, उसे हम क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर होती है, और ये बनी होती है डीएनए और प्रोटीन से। और जैसे ही सेल डिवीज़न होता है, यानी कि सेल डिवाइड होता है, एक सेल है ये सेल है, अब ये जब सेल डिवाइड होने को होता है तब ये जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है ये कपल्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि दो रॉड लाइक स्ट्रक्चर में बन जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम जो है इन सेल में चला जाता है, तो उसको हम बोलेंगे क्रोमोसोम। इसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है, उस जो न्यूक्लियस है वो बिखरा होता है, यानी कि उसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। तो इसी वजह से प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। जो न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हर ऑर्गेनिज्म में कैसे होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। जैसे ह्यूमन सेल में 23 पेयर क्रोमोसोम ही होते हैं। और जीन्स किसे कहते हैं? डीएनए का, ये डीएनए होता है, इसका सेगमेंट जो होता है इसको हम बोलते हैं जीन्स। अगर हिंदी में बोले जाए तो गुण। क्रोमोसोम्स के अंदर वो इंफॉर्मेशन होती है जो हमें माँ बाप से बच्चों में जाती है। तो अब करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक न्यूक्लियस? तो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस क्या होता है? जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल बिखरा होता है, और वो न्यूक्लियस क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड कहा जाता है। जबकि यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डिफाइंड होता है, यानी कि उसकी मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस क्या होता है? वेल डिफाइंड होता है। और यूकैरियोटिक के न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। सेकंड क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए।
तो बता चुकी हूँ कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या है। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये फुल फॉर्म हो गई डीएनए की। आरएनए की फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियस में। कहाँ पाया जाएगा डीएनए? न्यूक्लियस में। डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग? कितने क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में? व्हाट आर जीन्स? जीन्स क्या होते हैं और ये कहाँ लोकेटेड होते हैं? तो इसका आंसर है कि ह्यूमन सेल में 46 टोटल या 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन सेल में होते हैं। और जीन्स क्या होते हैं? द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए ऑन क्रोमेटिन इज कॉल्ड जीन्स। जो डीएनए होता है, डीएनए किस में होता है? क्रोमेटिन में। तो उसके सेगमेंट, फंक्शनल सेगमेंट जो काम कर रहा है, जो कैरेक्टर माँ बाप से बच्चों में जा रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? जीन्स बोलेंगे। तो जीन्स किस में होता है? आपके डीएनए के ऊपर, यानी कि क्रोमेटिन, क्रोमोसोम में होते हैं जीन्स। न्यूक्लियस के कोई भी 2 फंक्शन बताने हैं। तो न्यूक्लियस के 2 फंक्शन हैं, आप वैसे बता चुकी हूँ। कोई भी 2 फंक्शन आप कर सकते हैं, जैसे सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, प्रोटीन एंजाइम सिंथेसिस, स्टोरेज ऑफ डीएनए और आरएनए, प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम। आपको जो भी आसान लगे, जल्दी याद हो जाए, आप कोई 2 फंक्शन कर सकते हैं। थैंक यू।